गोवत्स विठ्ठल कृष्ण श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा। गुजरात प्रदेश का सौभाग्य है कि गो नवरात्रि जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अक्षय नवमी पर्यंत 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण द्वारा गौ माता की आराधना का पर्व होता था, वो पथमेड़ा महाराज जी गोऋषि स्वामी दत्तशरणानंद जी की महाराज की कृपा से पिछले 11 वर्षों से पूरे भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर आयोजित होता है। इस वर्ष साबरमती नदी के तट पर भाट गांव में पूज्या गोमाता की कृपा का ये दिव्य उत्सव 26 अक्टूबर से 4 नवंबर पर्यंत आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें पूरे प्रदेश के सभी वीतराग संत और शीर्ष राजनीतिक लोग पधार रहे हैं। 5200 से अधिक तुलसी और शालिग्राम का विवाह का उत्सव है। श्री गोमाता की मंगलमयी कथाओं की सत्संग का लाभ भी प्राप्त होगा। सुरभि शक्तिपीठ जो गोमाता की उपासना का एक विशेष केंद्र है, जैसे दुर्गा की उपासना का केंद्र अंबाजी है, उसी तरीके से गोमाता की उपासना का केंद्र सुरभि गोमाता का शक्तिपीठ वो भी वहाँ पर प्रस्तावित है, जो स्थापना होगा और सुरभि महायज्ञ का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। इसकी अवधि 26 अक्टूबर से 4 नवंबर पर्यंत है। इसमें हजारों लोग प्रतिदिन आएंगे इस उत्सव में, ऐसी हम सब गो भक्तों की कल्पना है और उस हिसाब की हम उत्साह और उमंग के साथ तैयारियां कर रहे हैं। गो नवरात्रि में किया क्या जाएगा? पूज्या गौ माताएँ जो होती है उनकी उपासना होती है, उनकी पूजा होती है, फिर उनको जो नैवेद्य के रूप में भोग लगता है उनके 1000 नामों से उनका अर्चन होगा। पूज्या गोमाता के मंत्रों से यज्ञ की आहुतियाँ दी जाएगी। पूज्या गोमाता की महिमा को लोगों को श्रवण कराया जाएगा। पूज्या गोमाता की पूजा का एक विशिष्ट केंद्र सुरभि शक्तिपीठ के रूप में स्थापित होगा। ये सब जो आयाम है पूज्या गोमाता की महिमा को, सेवा को, उपादेयता को पुनर्स्थापित करने के, ये सारे आयोजन इस गो नवरात्रि के क्रम में आयोजित होंगे। यह गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव ने पार्वती को उपदेश किया है, वही गो नवरात्रि का पर्व कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अक्षय नवमी पर्यंत आयोजित होना है। अति संवेदनशील बात है, वो गो नवरात्रि तो बहुत दूर है, परंतु ये जो भयंकर प्राकृतिक आपदा लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से वर्तमान समय में गायों में आई है, गुजरात नहीं भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में आई है, हजारों गोवंश इससे त्रस्त होकर के प्राणों को छोड़ रहा है। अभी तक कोई इसका स्थायी टीका भी नहीं आया है, बीमारी भी किसी को पकड़ में नहीं आई है। यथा योग्य लोगों के अनुभव के आधार पर हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने भी LSD का टीका लॉन्च किया है। वो गोमाता को देने के बाद पता लगेगा कि ये कितना कारगर है। पर ये प्राकृतिक आपदा के लिए अभी हमारे यहाँ पर पूजा, अर्जुन के 12 नामों की पूजा, फिर तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम का जो मंत्र है उस मंत्र का जप अनेक विप्रों द्वारा किया जा रहा है। उसमें भगवान से यही प्रार्थना कि आपकी भी जो आराध्या है उस गोमाता के ऊपर ये जो संकट है ये न हो और ये मिट जाए और गोमाता हमको पुनः उसी तरीके से पल्लवित पुष्पित करे, इसी मंगल भावना है हम सबकी। नमः सर्वेभ्यः। सर्वप्रथम अपना शास्त्रों में दर्शाव्યું છે મુજબ શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો મહોત્સવ શ્રાવણ માસ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમીના દિવસે વેદોક્ત રીતિ અનુસાર ઉજવવામાં આવશે। અહીંયા એક વિશેષ આયોજન એ છે કે દત્ત શરણાનંદજી મહારાજ પથમેડાથી પણ બિરાજમાન છે અહીંયા ચાતુર્માસ અંતર્ગત, અને આ વિદ્યાપીઠનો પણ કાર્યક્રમ ઉજવાશે। સવારે 6:30 થી ક્રમ શરૂ થશે અને મંગળા પંચામૃત સ્નાન, સાંજના સમયે 8 વાગે सांस्कृतिक कार्यक्रम पण थशे અને રાતના 12 વાગે મટકી ફોડનો કાર્યક્રમ પણ થશે। આ જે આખો મહોત્સવ છે તે જે રીતના ઉજવવામાં આવે છે તે સાથે સાથે બધા વૈદિક પંડિતો પણ હશે, આચાર્યશ્રીઓ પણ હશે, બધા ભક્તો પણ હશે અને મુખ્ય હેતુ એ જ રહેશે કે ભગવાન પ્રસન્ન રહે અને આપણી સંસ્કૃતિ જળવાયેલી રહે અને ગૌમાતાની પણ એટલી જ અધિક માત્રામાં સેવા થશે। આ વખતે ખાસ એ છે કે સવારના સમયે તો ક્રમ મુજબ રહેશે જ, મંગળા પંચામૃત સ્નાન, તિલક અર્ચન, પછી મધ્યાહનના સમયે ગોભક્તમાલ કથા થશે। ગવામ મધ્ય વસામ્યહમ એમ ઠાકોરજી કહે છે એ અંતર્ગત રાધાકૃષ્ણ મહારાજ શ્રી પથમેડાથી આવ્યા છે, એ ગોભક્તમાલની કથા બપોરે 2 વાગ્યાથી 5 વાગ્યા સુધી કરશે। વચ્ચે વચ્ચે જેને પણ દર્શનના સમય તો ખુલ્લા જ રહેશે, જેને દર્શન કરવાશે થશે। વિશેષ તો એ જ રહેશે કે આ વખતે 2 સંસ્થાઓ જે એક કાર્ય કરી રહી છે તે ભેગી રહેશે, એ આ વખતની વિશેષતા છે અને ભેગા મળીને
ઉજવણી કરશે. અને દત્તશરણાનંદજી મહારાજ એ પણ ભગવાનને આશીર્વાદ અર્પણ કરશે, એ પણ દર્શન કરશે અને સર્વ વૈષ્ણવ કૃતકૃત્ય. આમ તો હજારોની સંખ્યામાં વૈષ્ણવ આવતા હોય છે. અને હવે તો કોરોના 2 વર્ષ રહ્યો એટલે 2 વર્ષ ક્રમ બંધ રહ્યો, અને હવે જ્યારે મુક્તિના દ્વાર ખુલ્યા છે તો કેટલા વૈષ્ણવ આવશે સંખ્યા તો રાખે પણ અધિક આવશે એવું તો લાગી રહ્યું છે.